हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गूगल केमिस्ट्री। आज हम लोग 100 प्लस जो एलिमेंट एटॉमिक नंबर कंसिस्ट करते हैं उनका हम लोग आईपीएससी नोमेनक्लेचर देखेंगे। तो स्टूडेंट्स बहुत इजी है, 3 से 4 मिनट में आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि नीड ही क्यों पड़ी आईपीएससी नोमेनक्लेचर की एलिमेंट के केस में, क्योंकि अभी तक आप लोग जो भी जानते होंगे आप बोलते होंगे सर ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो आईपीएससी नोमेनक्लेचर किया है या तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का किया है, बट एलिमेंट का आईपीएससी नोमेनक्लेचर पहली बार मिला होगा ना। हाँ स्टूडेंट्स, क्योंकि 100 के बाद जितने एलिमेंट डिस्कवरी हुई उनकी या तो उनके फादर के नाम पे, यानी कि जिन्होंने उनकी डिस्कवरी की उस साइंटिस्ट के नाम पे पड़ता था उसका नाम, या तो उनकी कंट्री। एग्जांपल के लिए आप जानते होंगे बोहरियम, रदरफोर्डियम, कंट्री का नाम ले तो कैलिफोर्नियम, तो ये सारे नेम थे। अब ये उतना सिंपल नहीं थे क्योंकि अलग अलग कंट्री के लोग, क्योंकि केमिस्ट्री वर्ल्ड वाइड है, अब पूरे वर्ल्ड को पढ़ना है तो कुछ कॉमन नाम होना चाहिए। इजी स्टडी को आसान बनाने के लिए इनऑर्गेनिक कमीशन ने, यानी कि एक संगठन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसने सोचा कि आईपीएससी नोमेनक्लेचर का जनरेशन हो जिससे कॉमन नेम हो, तो आईपीएससी नोमेनक्लेचर कहा गया। और किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को देखकर जो 100 प्लस यानी कि हायर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट है, हम उसका आईपीएससी नोमेनक्लेचर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। स्टूडेंट इसके लिए 3 रूल है। सबसे पहले 0 से 9 नंबर के लिए कुछ रूट वर्ड है, उनको आप याद कर लीजिए, 100% बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे हमने 0 से 9 नंबर लिखे और यहाँ पे उनके रूट वर्ड। स्टूडेंट 0 को हम नील से रिप्रेजेंटेट करते हैं, 1 को अन से, 2 को बाई से, 3 को ट्राई से, 4 को क्वाड से, 5 को पेंट से, 6 को हेक्स से, 7 को सेप्ट से, 8 को ऑक्ट से, 9 को इन से। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको कंफ्यूजन 3 जगह क्रिएट होगी, मैं बता दूं कहाँ कहाँ। आप सोचेंगे सर 0 से नील ठीक है, अन है, बाई है, ट्राई है, बट यहाँ पे आप बोलेंगे सर यहाँ तो टेट्रा रहता था 4 के लिए। जी हाँ, अभी हम बता रहे हैं क्यों नहीं है। और फिर 7 के केस में यहाँ पे हेप्ट रहता था और यहाँ पे सेप्ट है, और 9 के केस में यहाँ पे नोनेन रहना था, यहाँ पे इन क्यों है। तो स्टूडेंट्स एक बात आपको बता दूं, इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी होता है। पीरियोडिक टेबल में आप जब देखेंगे तो सिंबल के माध्यम से दिया है, तो उस सिंबल को देखने में कंफ्यूजन पैदा होती। क्यों? क्योंकि जैसे इसके लिए एन है, इसके लिए यू है, इसके लिए बी आई है तो बी है, इसके लिए टी है। अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट टेट्रा कर देते, कॉमन सी बात है, अगर यहाँ पे हम स्टूडेंट टेट्रा कर देते तो यहाँ पे हमको टी लिखना होता। अब एक बात बताइए, अगर टी का रिप्रेजेंटेशन हम कहीं लिखते यू यू टी, तो U का मतलब अन हो गया, U का मतलब अन हो गया, बट इस T का मतलब हम ट्राई समझते कि टेट्रा। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता ना कि ट्राई समझे कि टेट्रा, तो इसलिए इसको हमने क्वाड लिख दिया। क्या लिख दिया? क्वाड। सेम एज इट इज हम यहाँ पे सेप्ट के केस में देखें, अगर हेप्ट इसको लिखते, इसको मान लीजिए हम हेप्ट लिखते, तो H से रिप्रेजेंटेशन हेक्सेन का भी यानी कि 6 वाले का भी होता और 7 वाले का भी, तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे सेप्ट लिख दिया गया, इसको S से रिप्रेजेंटेट करते हैं। सेम यहाँ पे इन क्यों लिया गया? क्योंकि N से यहाँ पे नील है, अगर नोनेन कर दिया जाता, इसको नोनेन कर दिया था तो इसे N से रिप्रेजेंटेट किया था। अब एक बात बताइए, 0 को भी N से रिप्रेजेंटेट होता, 9 को भी, तो कंफ्यूजन होती ना, इसलिए इसको हटा दिया गया। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसानी से हम इस टेबल की हेल्प से किसी भी एलिमेंट का नोमेनक्लेचर लिख सकते हैं। अब दूसरा रूल, ये तो हो गया रूट वर्ड। कभी भी नोमेनक्लेचर 100 के प्लस है यानी कि 3 नंबर में रहेंगे, जैसे 101 हो गया, 102 हो गया। अब इसमें 3 रूट वर्ड यूज होंगे, इन 3 में से कोई भी जितने दिए हैं, प्लस इसके बाद हमको एक सफिक्स लगाना है। अब सफिक्स में क्या लगाना है स्टूडेंट्स? सफिक्स मतलब बाद में, हमको सफिक्स में आई यू एम लगाना है। जैसे हम लोगों के नाम में, जैसे मेरा नाम है सोमेश सिंह, तो सिंह मेरा टाइटल है, वैसे एज इट इज कॉमन रूप से सब में आई यू एम इसका टाइटल है। अब एक नोमेनक्लेचर हम करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। यही 2 रूल के कारण आप पूरा नोमेनक्लेचर 2 मिनट में कर सकते हैं। देखिए 2 से 3 सेकंड में आप लिखेंगे। इसका नोमेनक्लेचर मान लीजिए हमको करना है 101, तो एक के लिए हमने क्या लिखा? अन, तो यहाँ पे लिख लीजिए अन, ठीक है। फिर हमारा 0 है, 0 के लिए हमने क्या लिखा? नील, यहाँ पे लिख लीजिए नील, ठीक है। अब हमारा फिर 1 है, 1 के लिए हमने क्या लिखा? अन, चलिए फिर 3 अन लिख लेना। मैंने बोला ना 3 डिजिट का नंबर लिया जाएगा और 3 रूट वर्ड यूज होंगे, अन नील अन। अब जोड़ना क्या है सफिक्स में? आई यू एम, चलिए जोड़ दीजिए आई यू एम। तो स्टूडेंट्स ये हो गया इसका आईपीएससी नोमेनक्लेचर। अब बात करें इसका सिंबल कैसे होगा, तो यहाँ से U उठाइए, चलिए U हमने उठा लिया, यहाँ से N उठाइए, नील से N उठा लिया, फिर हमने अन लिखा, अन से फिर U हमने उठाया, U उठा लिया, ये हमारा इसका सिंबल हो गया स्टूडेंट्स। अब बात करें 102 के लिए, चलिए ठीक है, 1 है तो अन लिखा जाएगा, ठीक, 0 है तो नील लिखा जाएगा। अब सारी चीज़ हम इसी टेबल से लिख रहे हैं, 0 है तो नील लिखा जाएगा, 2 है तो 2 के लिए बाई, तो हम यहाँ पे बाई लिखे और आई यू एम जोड़ दिए। अब आप सोचेंगे यहाँ पे 2 आई आ गया सर, अब क्या करें? तो इसको स्टूडेंट्स हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अन नील बाई यू एम, बाई एम, अन नील बाई एम।
और देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ से U ले लिए, N से N ले लिए, B से B, UUB आपको UNB जहाँ आपको मिलेगा, इसका मतलब 102 एटॉमिक नंबर की बात हो रही है। तो स्टूडेंट्स आप एटॉमिक नंबर से नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, नोमेनक्लेचर से सिंबल लिख सकते हैं और सिंबल से एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं। तो एक और एग्जांपल देके फिर आपको पूरी टेबल दे रहा हूं 100 के प्लस का एटॉमिक नंबर का क्या नोमेनक्लेचर है, क्या सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है। चलिए ठीक है, एक और लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 118 118 एटॉमिक नंबर, इसका हमको लिखना है। चलिए अन, फिर 1 है अन, 8 के लिए हम क्या लिखते हैं ऑक्ट, यहाँ पे लिख लिया हमने ऑक्ट, और जोड़ेंगे क्या सफिक्स में IUM। तो ये अन ऑक्टियम। अब जरा इसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन आप भी करिए। U से U ले लिया हमने, फिर अन है U ले लिया हमने, O है O ले लिया, UUO। अब UUO जहाँ दिखे आपको 118 एटॉमिक नंबर क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स अब पूरी टेबल देखते हैं और फिर कुछ इसके जस्ट अपोजिट क्वेश्चन देखते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आइए अब देखते हैं टेबल। स्टूडेंट मैंने यहाँ पे साइड में 103 से लेकर 118 तक सभी एटॉमिक नंबर और उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन विद IPSC नोमेनक्लेचर लिख दिए हैं। तो आप यहाँ से देखकर लिख लीजिएगा, लेकिन हाँ मैंने कुछ छोड़े भी हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, आप उसकी प्रैक्टिस करिएगा। और इतना कहूँगा कि पहले खुद से करिए, अगर नहीं आ रहा है तो इसे देखिए। और एक चीज़ और, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी नोट्स मैंने दी है, क्यों नीड पड़ी, क्या कैसे है। तो बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, बस केवल समझने पर फोकस करिए। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये तो हो गए सबके नाम और सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन। कहीं भी आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा। बट मेरा जो उद्देश्य है कि सब कंप्लीटली 100% आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। आइए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। मान लीजिए ये तो था एटॉमिक नंबर से हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन निकाल दिया, हमने IPSC नोमेनक्लेचर कर दिया। अब मान लीजिए कहीं हमको दे दिया ऐसे कि भैया UUB है और इसका एटॉमिक नंबर बताइए, तो कैसे बताएंगे। अपोजिट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं खासकर एंट्रेंस एग्जाम में। जो भी हम लोग BSc का आगे एंट्रेंस देंगे, इंटरमीडिएट करने के बाद BHU का हुआ और कई सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का DU का, वहाँ पे ऐसे छोटे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे क्या होगा। देखिए मान लीजिए U है, U का मतलब अन है, तो पहले इसका पूरा नाम लिख लीजिए, बाइयम, अन बाइयम। ठीक है, कैसे पता चला अन बाइयम। अब अन का मतलब एक, अन का मतलब एक, बी का मतलब 2, 112 इसका एटॉमिक नंबर हो गया। अब देखिए कैसे हमने इस सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन से एटॉमिक नंबर डिटरमाइन किया। चलिए ठीक है, एक और देख ले रहा है। हमको मिल गया UUQ। तो U का मतलब अन यानी एक, U का मतलब अन यानी एक, Q का मतलब क्वाड यानी कि 4, 114। क्लियर हुआ ना। अगर हम यहाँ पे क्वाड ना करके टेट्रा करते तो कंफ्यूजन होती कि ना होती, इसीलिए हमने वहाँ पे क्वाड किया। चलिए एक और देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है UNT। तो U का मतलब 1, N का मतलब 0, नील हो गया, T मतलब 3, 103। तो आई होप अब आपको पूरी प्रैक्टिस हो गई होगी कि कैसे एटॉमिक नंबर से सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन निकालते हैं और कैसे सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन से एटॉमिक नंबर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक मेरे वीडियो को पहुँचाइए, क्योंकि मैं आपके लिए पूरा क्लास 11 और 12 का पूरा मैटर इस चैनल पर अवेलेबल कराऊँगा बहुत ही जल्दी। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।